everyone. Welcome to you all in today's class of environment. Today we will learn more in My Houses Unit 16. Now it's turn of Kashiram to give introduction about him and his house. Kashiram told everyone, I have come from Rajasthan. Rainfall is very scarce in our area. It is very hot too. We live in mud houses. The walls of the houses are very thick. These walls are plastered with mud. The roofs are made of thorny bushes. काशीराम ही हैज़ कम फ्रॉम राजस्थान, वो राजस्थान से आया हुआ है। वहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है और बहुत ही गर्मी भी लगती है। वो लोग मड हाउसेस में रहते हैं जिसकी दीवारें बहुत ही थिक यानी कि पतली होती है। दीवार पे मिट्टी का प्लास्टर किया गया होता है। मिट्टी से दीवार जो दीवारें होती है वो मिट्टी से बनाई गई होती है और रूफ्स थॉर्नी बुशेस से बनाए गए होते हैं। तो ऐसे मड हाउसेस राजस्थान में होते हैं। टर्न द पेज। In the same way, all the groups spoke about their houses. After the introduction, a cultural program was held. The children performed various dances. They sang folk songs in their own languages. Everybody had kahwa with almonds and cardamom. We really enjoyed ourselves. इसी तरह इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद सभी ग्रुप ने अपने अपने घरों के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद एक कल्चरल प्रोग्राम रखा गया था। उसमें सभी बच्चों ने अलग अलग डांसेस का परफॉर्मेंस दिया। कुछ बच्चों ने अपने खुद की लैंग्वेजेस में फोक सॉन्ग का सिंगिंग भी किया और फिर सबने कहवा आलमंड और कार्डामोम डालकर पिया और सभी बच्चों ने बहुत ही एंजॉय भी किया। In the evening, we all went to the Dal Lake. We saw a houseboat. We sat in a shikara and some children moved the oars. We saw the Charchinar surrounded by blue mountains. फिर शाम को सभी इकट्ठा होकर दाल लेक घूमने गए। वहाँ पे सबने हाउस बोट देखी और सब शिकारा में भी बैठे। शिकारा मीन्स एक बोट होती है जो पानी में तैरती है और कुछ बच्चों ने ओर्स को भी मूव किया। उसमें जो लकड़ी के जैसा लंबा होता है उसे ओर कहा जाता है। उसे पानी में रखने से बोट आगे जाती है और सबने चार चिनार भी देखा और चार चिनार ब्लू माउंटेन्स के बीचों बीच में है। See here, you can see the houseboat and the picture of Char Chinar. How is a houseboat different from other houses? Houseboat दूसरे घरों से अलग कैसे है? A houseboat floats on water as it built on a lake, while other houses stay on the ground. हाउस बोट जो है वो वाटर पे फ्लोट करती है क्योंकि वो लेक के अंदर बनाई गई होती है, जबकि दूसरे घर वो ग्राउंड पर ही रहते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस? वाई? यस, आई वुड लाइक टू लिव इन सच अ हाउस बिकॉज आई एंजॉय फ्लोटिंग ऑन अ हाउस बोट एंड लुक अराउंड फ्रॉम इट। हाउस बोट में रहना तो सबको पसंद आता ही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ऑन पेज नंबर 111 हियर सम मैचेस आर गिवन। लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच।
You have to match these pictures with their names. For example, this is the igloo, snow house. So snow house, igloo, match it here. This is the houseboat, multi-storied building, tent. This is the hut and bungo. So match it by yourself. Draw the house you have seen. Here 4 boxes are given. So you have to draw the houses which you have seen. आपने जो भी घर देखे हैं उसका पिक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. Let's go to the page number 112. So turn the page. Put a write on the names of things which your house is made of. इसमें से आपका घर किससे बना हुआ है उसके आगे आपको राइट करना है. पुट राइट इन वुड, सीमेंट, आयरन, लाइमस्टोन, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टोन. ये सभी चीज़ें आपके घर में यूज़ की गई है घर बनाते वक्त. ग्रास, डंग, प्लास्टिक, बैम्बू एंड कैनवास आर नॉट यूज्ड इन द हाउस. Look at the houses in your neighborhood. What are they made of? Make a list. आपके नेबरहुड में हाउसेस कौन सी चीज़ों से बनाए गए हैं उसका लिस्ट आपको यहाँ पर लिखना है. You have to write this by yourself. Collect samples of things that are used for making houses. हाउसेस बनाने के लिए जो थिंग्स यूज होती है उसके सैंपल्स आपको कलेक्ट करने हैं. And write their names in your notebook. Let us make a brick. Collect some clay. Add some water and knead it. Fill it in an empty matchbox and press. Take it out when dried. Your little brick is ready. आपको कुछ क्ले कलेक्ट करनी है, उसमें थोड़ी मिट्टी डालनी है और उसको गूंदना है और फिर उसे एक मैच बॉक्स के अंदर भर देना है. उसको प्रेस करना है अंदर डाल के और उसे ड्राई होने के बाद बाहर निकलना है. तो आपकी ब्रिक रेडी हो गई है. कलर योर ब्रिक्स. राइट योर नेम ऑन देम. यूज ऑल द ब्रिक्स टू मेक अ कलरफुल हाउस. डेकोरेट द रूफ ऑफ दिस हाउस. आपको ऐसे जो ब्रिक्स आपने बनाई उसको कलर करना है, फिर उसके ऊपर अपना नाम लिखना है और फिर इन ब्रिक्स को यूज़ करके एक छोटा सा कलरफुल हाउस बनाना है और उस हाउस के रूफ को डेकोरेट भी करना है. दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू एट होम. कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस. यूज दिस टू मेक अ ब्यूटीफुल चार्ट. डिस्प्ले इट इन योर क्लासरूम. सी आपको अलग अलग हाउसेस के पिक्चर्स कलेक्ट करके एक चार्ट बनाना है और फिर उसका फ़ोटो मुझे सेंड करना है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट में जाके शॉप में से एक चार्ट लेकर आओ और उसे चिपका दो. यू कैन इवन ड्रॉ द पिक्चर्स इन दैट चार्ट. आप चार्ट में पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हो अलग अलग हाउसेस के. और आपके पास अगर कुछ पुरानी बुक्स पड़ी है तो उस बुक्स में से भी आप अलग अलग हाउसेस के पिक्चर्स फाइंड आउट करके उसमें से कट करके फिर चार्ट में पेस्ट भी कर सकते हो. सो डू दिस एक्टिविटी एंड सेंड मी द फोटो. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.